गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपको मैं ये बता दूं, आपके जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं सबको अच्छे से आप सुन ले, याद कर ले, बार बार सुने और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस के लिए, तो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की, सोशल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम बता दें कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सोशल कंट्रोल का प्रयोग 1901 में अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ही किया था। और ज्यादा बातें न करते हुए पहले सरल बातों में मैं ये बता दूं कि सामाजिक नियंत्रण है क्या। सामाजिक नियंत्रण, देखिए समाज में दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। समाजीकरण पॉजिटिव प्रक्रिया है और सामाजिक नियंत्रण निगेटिव प्रक्रिया है, ऋणात्मक। अब आप इसको अच्छे से समझिए। हमें दो प्रकार की चीजें बचपन से कही जाती है। हमें एक चीज सिखाई जाती है और एक चीज नहीं सिखाई जाती है। मतलब हमें कहा जाता है कि पढ़ाई करो और हमें कहा जाता है गाली मत दो। तो पढ़ाई करो या अच्छे आदमी बनो, जो भी पॉजिटिव प्रक्रिया है। फूल में पानी डालो, बड़े लोगों का सम्मान करो, ये सब समाजीकरण की प्रक्रिया है। हमें जो भी चीजें समाज में सिखाई जाती है वो समाजीकरण है, और जिस चीज से रोका जाता है यानी जो नहीं सिखाई जाती है वो सामाजिक नियंत्रण है। अब आप समझिए, एक तरफ हमें कुछ चीजें सिखाई जाती है और एक तरफ कुछ चीजें नहीं सिखाई जाती है। जो सिखाई जाती है समाजीकरण है और जिस चीज से रोका जाता है वो सामाजिक नियंत्रण है। दोनों आपके व्यक्तित्व के लिए फायदेमंद है। जैसे हमें कहा जाता है सड़क पर बाएं साइड से चलो, और कहा जाता है सड़क पे बाएं साइड से नहीं चलो। ध्यान दीजिए, हमें कहा जाता है बचपन से दाएं हाथ से खाओ, हमें कहा जाता है बचपन से बाएं हाथ से मत खाओ। तो एक तरफ समाजीकरण, एक तरफ सामाजिक नियंत्रण। हमें कहा जाता है समय से कॉलेज आओ, समय से स्कूल जाओ, हमें कहा जाता है असमय कॉलेज मत आओ। हमें कहा जाता है समय से खाना खाओ, हमें कहा जाता है असमय खाना ना खाओ। हमें कहा जाता है समय से टाइम टेबल से पढ़ाई लिखाई करो, हमें ये नहीं कहा जाता बिना टाइम टेबल के पढ़ाई लिखाई करो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और तो यह है सामाजिक नियंत्रण। और सामाजिक नियंत्रण की पहली चर्चा E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया। हालांकि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इसकी कुछ चर्चा की। तो सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय के व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाया जाता है। देखिए, समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य एक ही है, ताकि आप अच्छे व्यक्ति बने। इसका तात्पर्य है, समाजीकरण का तात्पर्य था कि व्यक्ति को जैविकीय से सामाजिक बनाए। उसी तरह सामाजिक नियंत्रण का भी यही मकसद है। चलिए मैकाइवर पेज क्या कहते हैं, थोड़ा एक नजर आप देख लीजिए। सामाजिक नियंत्रण मैकाइवर पेज के अनुसार उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता एवं स्थायित्व बने रहते हैं तथा जिसके द्वारा संपूर्ण व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील होती है। यानी इस मैकाइवर पेज कहते हैं एकता बनी रहती है। अब आप ये बताइए, जब हर व्यक्ति को बोला जाएगा बाएं साइड से चलो, दाएं से मत चलो, तो एकता बनेगी कि नहीं। हर गाड़ियां बाएं साइड से आती है तो यूनिटी है। जब हर व्यक्ति को बोला जाएगा, हर विद्यार्थी को कि स्कूल का समय 10 बजे है, तो सब 10 बजे आएंगे तो एक यूनिटी आएगी। अकबर नियमकॉफ कहते हैं दबाव का वो प्रतिमान है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था कायम रखी जाती है
और तथा स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं एक ऐसा दबाव है जो व्यवस्था कायम करने के लिए किया जाता है। तो चलिए कुछ विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि आपने दो डिफिनेशन बहुत है समझने के लिए। वैसे इएरोस के बारे में भी जान लीजिए। सामाजिक इएरोस कहते हैं सामाजिक नियंत्रण उन साधनों की व्यवस्था है जिनके सहारे समाज अपने सदस्यों को स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुकूल बनाता है। Social control is a system of devices whereby society brings its members into conformity with the accepted standards of behavior. तो ये रहा। तो बहरहाल अब हम सामाजिक नियंत्रण की विशेषता की बात करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण की विशेषता कौन कौन सी? सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है कि ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पहला पॉइंट, एसेंशियल प्रोसेस है। और आपको पता है कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज में नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर चोर को चोरी करने देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और दूसरा पॉइंट लिखे, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था है सामाजिक नियंत्रण में। अगर आप नियंत्रित रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो समाज पुरस्कार, और अगर आप गलत काम करेंगे तो समाज दंडित करता है। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, इसमें सामाजिक दबाव भी होता है। आपको दबाव है कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करना है, इस बात का दबाव है। दोहरी प्रक्रिया, डबल प्रोसेस, सामाजिक नियंत्रण एक दोहरी प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति और समूह दोनों को नियंत्रित किया जाता है। एक तरफ समूह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है और दूसरी तरफ व्यक्ति समूह को भी बाध्य करता है। परिवर्तनशीलता, सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तनशीलता भी पाई जाती है। जिस समय समाज की जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप समाज में नियम बनते हैं। और विविध स्वरूप, वेरियस फॉर्म्स, सामाजिक नियंत्रण के अलग अलग रूप हैं। हर समाज में अलग अलग सामाजिक नियंत्रण के रूप हैं। कुछ नियम है, कुछ परंपरा के आधार पर सामाजिक नियंत्रण होता है। समाजीकरण का विकसित रूप, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया का विकसित रूप है। सामाजिकरण ही है एक्चुअली, लेकिन ये नेगेटिव रूप में है। इसमें भी आपको सिखाया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि फूल मत तोड़ो, तो कहने का मतलब ये भी समाजीकरण की ही पर सिखाया जाता है, लेकिन ना कह के सिखाया जाता है, गाली मत दो। सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है? इसका महत्व है कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, और इसका महत्व यह है कि समूह में एकता स्थापित हो, समाज में सुधार हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सामाजिक सुधार, सहयोग को विकसित करना एक मकसद है। डेवलप द कोऑपरेशन, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर, एक जैसा व्यवहार लाना, परंपराओं की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशन, समूह में एक रूपता लाना भी सामाजिक नियंत्रण का महत्व है। संस्कृति की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट कल्चर, और मानवीय व्यवहारों का नियंत्रण करना, कंट्रोल ओवर ह्यूमन बिहेवियर, और सबों के हित में है ये, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। समाज विरोधी व्यवहारों के प्रति विमुक्ता, डिस्टिंक्शन टुवर्ड एंटी सोशल बिहेवियर। तो इस तरह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्व है, वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण में परिवार, अब एक चीज और जान लीजिए कि आखिर सामाजिक नियंत्रण की होता कहाँ से है, किन किन चीजों से होता है। तो मैं आपको उसके लिए साधन कौन कौन से हैं, मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल कौन है। सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण की मैं बात कर रहा हूं। तो कुछ गिनती मैं आपको गिना देता हूं कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। तो
परिवार है, धर्म है, प्रथा है, कानून है, शिक्षा है, नेतृत्व है, प्रचार है, जनमत है, यानी फैमिली, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, लॉ, एडुकेशन, लीडरशिप, ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन, ये सारी चीज़ें इसके साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसमें और आप जोड़ लीजिए जनरीति और लोक रीति, फोकवेज, लोकाचार और रूढ़ी, मोर्स, प्रथाएं, कस्टम्स, खेल साथी यानी प्लेमेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कानून, ये सब सामाजिक नियंत्रण के, ये सब समाज में नियंत्रण लगाता है। उनमें अब हम बात करते हैं कुछ खास सब साधनों की जो समाज में नियंत्रण का काम करते हैं। जो सबसे पहला है परिवार की। परिवार में बच्चे को सबसे पहले सिखाया जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए परिवार। तो परिवार में क्या क्या सिखाया जाता है? समाजीकरण, सामाजिक गुणों का विकास, समायोजन करना आपको सिखाया जाता है परिवार में। परिवार में शिक्षा जी जाती है, यौन क्रिया पर नियंत्रण किया जाता है और पारिवारिक दंड दिया जाता है। अगर आप गलत काम करते हैं तो परिवार में ही आपको दंड दिया जाता है और पारिवारिक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आपको पूरा करना होता है। जैसे बड़ों की इज्जत करना, अपने खानदान के लोगों की इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका को देख लिया जाए। धर्म क्या करता है? धर्म करता है मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, पवित्र और अपवित्र, सैक्रेड एंड प्रोफेन, यानी धर्म बताता है ये पवित्र है, ये अपवित्र है, अपवित्र से दूर रहो, चोरी करना अपवित्र है, दूसरों को गाली देना अपवित्र है। कर्तव्य बोध एवं आचरण, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिहेवियर, ये सिखाता है। उसके बाद लोकाचार एवं रूढ़ियां, मोर्स एंड कस्टम भी सिखाता है आपको धर्म। और ढाढ़स देना भी सिखाता है, कॉन्सोलेशन, जो है मनुष्य जो है ना संघर्ष में होता है, सुख दुख आता रहता है, दुख असफलता एवं हानि से मानव में निराशा आती है, तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। और धार्मिक विश्वास भी पैदा करता है, आचरण संबंधी नियम बनाता है धर्म। तो ये सारी चीजें धर्म करता है। और सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका देख लेते हैं। कानून क्या करता है? कानून व्यक्तियों में समानता लाता है, यानी इक्वलिटी, सामाजिक सहमति बनाता है, सोशल सैंक्शन, जब एक जैसा कानून होगा तो सब लोग एक जैसा काम करेंगे। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। दंड की व्यवस्था करता है कानून, पनिशमेंट, परिवर्तनशीलता है, कानून हमेशा एक जैसा नहीं होता, चेंजेबिलिटी है, प्रथा है, कस्टम्स है और जागरूकता है, अवेयरनेस लाता है। और सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्खिम ने शिक्षा की प्रकृति और उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए ये बताया कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करना है जिसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। यानी बच्चों को एडजस्टमेंट सिखाता है, एडेप्टेशन सिखाता है। तो क्या क्या करता है शिक्षा से? शिक्षा से करते हैं एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं, या एडेप्टेशन, अनुकूलन, सांस्कृतिक ज्ञान, कल्चरल नॉलेज, टेक्सचुअल नॉलेज, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लोग इंटेलिजेंट भी बनते हैं, समाजीकरण, अच्छी अच्छी बातें शिक्षा से सीखते हैं, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, आर्थिक संरक्षण, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, और ये सारी चीजें शिक्षा करती है। और तो कुल मिला के, और प्रथा की भूमिका देख लेते हैं सामाजिक नियंत्रण में। तो सामाजिक नियंत्रण में प्रथा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये भी एडेप्टेशन लाता है, अनुकूलन, सामाजिक अनुकूलन,
ये भी यूनिटी लाता है। एक जैसी प्रथा समाज में होती है, जैसे नमस्कार करने की प्रथा, तो सामाजिक एकरूपता लाता है। ये भी व्यक्तित्व का विकास करता है, सामाजिककरण करता है। पॉइंट है ये सब, सोशलाइजेशन। और सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार के तरीके सिखाता है प्रथा। सामाजिक दंड भी देता है, सोशल पनिशमेंट। जो लोग अच्छे से काम नहीं करते सोसाइटी में, जो सोसाइटी में बड़ों का सम्मान नहीं करते, उसको समाज बहिष्कार करता है। और ये बाध्यता भी है, यानी एक दबाव है कि प्रथा को आपको लेके चलना है। जैसे सपोज कि मान लो विवाह है, तो विवाह जैसी प्रथा है और आप कहेंगे हम विवाह नहीं करेंगे, हम बिना विवाह के रहेंगे, तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो आपको विवाह करना पड़ेगा। पति पत्नी को साथ रहने के लिए लड़का लड़की को विवाह करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं भैया हम तो बिना विवाह के रहेंगे, हमें विवाह से क्या मतलब, हम तो आपस में प्रेम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि प्रथा है, विवाह करेंगे, विवाह को समाज में स्वीकृति हासिल है, तो एकरूपता आएगी और समाज में एकरूपता आएगी और सब लोग परंपरा प्रथा के अनुसार विवाह करेंगे, तभी काम चलेगा। वरना ये जो आप लड़का लड़की एक साथ रहने को सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगा, तो ये प्रथा है, परंपरा है। मैं बात विवाह की नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी जो एक्टिविटीज़ है, आपकी गतिविधियां हैं, अगर आप करना चाहते हैं और समाज उसकी स्वीकृति नहीं देता है तो आप नहीं कर सकते। तो प्रथा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आप नमस्कार सलाम नहीं कर रहे, तो घर के लोग आपका बहिष्कार करेंगे। तो मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये रहा कुल मिलाकर के सामाजिक नियंत्रण विस्तृत रूप में। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थी और साथ साथ में IAS PCS नेट के विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें। थैंक यू।